हर खबर आपकी, आपसे, आपके लिए और उसका असर सब पर। दिन भर की तमाम ताजा घटनाओं की बड़ी खबर सिर्फ न्यूज लिंक पर। निर्भीक, निष्पक्ष, निरंतर। ऑस्ट्रेलियाई दौरे में सिडनी में पीएम मोदी का मेगा शो। कुडोस बैंक एरिना स्टेडियम में 20,000 से अधिक भारतीयों की भारी भीड़ को किया संबोधित। भारत की विकास यात्रा का किया जिक्र, कहा आज आईएमएफ भारत को ग्लोबल इकोनॉमी का ब्राइट स्पॉट मानता है। आपसी भरोसे और आपसी सम्मान को बताया दोनों देशों के रिश्ते का आधार। भारतवंशियों की कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथोनी एल्बनीज ने की पीएम मोदी की जमकर तारीफ। फिर पीएम मोदी को बताया बॉस, कहा उनका स्वागत करना सौभाग्य की बात। अपनी पिछली भारत यात्रा का किया जिक्र, कहा मुझे हर जगह ऑस्ट्रेलियाई और भारत के लोगों के बीच गहरा संबंध महसूस हुआ। ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिडनी में कई ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापार प्रतिनिधियों के साथ की बात। ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियों ने भी पीएम से की बात। आर्थिक मोर्चे पर भारत की तेज रफ्तार और निवेश संभावनाओं पर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने भारत की विकास यात्रा में भागीदार बनने के लिए निवेश का दिया न्योता। सिडनी में आयोजित अलग अलग बैठकों में पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की कई गणमान्य व्यक्तियों से की भेंट। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर ब्रायन पॉल स्मिथ, टॉयलेट वॉरियर मार्क बल्ला, कलाकार डेनियम मेट, रॉक स्टार गाई सेबेस्टियन और सेलिब्रिटी शेफ और रेस्तरां मालिक सारा टॉड समेत कई नामी ग्रामी लोगों के साथ की चर्चा। भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को योगदान करने के लिए किया प्रोत्साहित। देश में G20 बैठकों का दौर जारी। आपदा जोखिम कम करने के बारे में G20 कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक मुंबई में, वहीं प्रौद्योगिकी और व्यापार पर संगोष्ठी के साथ बेंगलुरु में G20 से जुड़ी व्यापार और निवेश कार्य समूह की 3 दिवसीय बैठक शुरू। श्रीनगर में G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक में हरित पर्यटन, डिजिटलीकरण, कौशल पर्यटन, MSME और पर्यटन स्थानों जैसे मुद्दों पर हो रही है चर्चा। पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा पर्यटन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए G20 के सभी देशों के साथ काम करने के लिए वचनबद्ध। मनोज सिन्हा ने कहा राज्य में पर्यटन बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य मिलकर कर रहे हैं काम। मंगलवार से शुरू हुई 2000 के नोट बदलवाने की प्रक्रिया। लोग बिना किसी दिक्कत के बैंकों में जाकर बदलवा रहे हैं अपने 2000 के नोट। बैंकों में नहीं दिखी अफरा तफरी और लंबी लाइनें। एक बार में बदलवा सकते हैं 20,000 की सीमा तक के 2000 के नोट। मंगलवार शाम जारी हुए साल 2022 की यूपीएससी परीक्षा के नतीजे। एक बार फिर महिलाओं ने अपने मेहनत और काबिलियत का मनवाया लोहा। शीर्ष 4 स्थान में महिलाओं का कब्जा। कुल 933 उम्मीदवार हुए सफल। इशिता किशोर ने हासिल किया पहला स्थान। भारत बांग्लादेश के संबंधों में एक और बड़ा आयाम। भारत ने पड़ोसी देश को 3,300 हॉर्स पावर का 20 अत्याधुनिक डीजल लोकोमोटिव सौंपे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरी झंडी दिखाकर बांग्लादेश के लिए किया रवाना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस कार्यक्रम में बांग्लादेश के रेल मंत्री ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश से जो वायदा किया था उसे किया है पूरा। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला न्यायालय ने सभी मामलों को क्लब करने का दिया आदेश। अब एक ही कोर्ट में ज्ञानवापी मामले से जुड़े सभी मामलों की एक साथ होगी सुनवाई। आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राहत नहीं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 जून तक बढ़ाई आप नेता की न्यायिक हिरासत। फिलहाल तिहाड़ जेल में है सिसोदिया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में कबड्डी प्रतियोगिता मंगलवार से हुई शुरुआत। ग्रेटर नोएडा में हो रहा है महिला और पुरुष के कबड्डी मैचों का आयोजन।
25 मई को लखनऊ में होगा आधिकारिक उद्घाटन। गेंदबाजों ने चेन्नई को गुजरात पर दिलाई पहली जीत। 5वें खिताब के लिए फाइनल में खेलेगी धोनी की टीम। आईपीएल के प्लेऑफ मुकाबले मंगलवार से हुए शुरू। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में क्वालीफायर 1वे में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना गुजरात टाइटंस से। गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का किया फैसला। क्वालीफायर 1 में गत चैंपियन गुजरात टाइटंस को 15 रन से हराया। चेन्नई की 4 मैचों में गुजरात पर यह पहली जीत। इससे पहले तीनों मैचों में सीएसके को हार का सामना करना पड़ा था। धोनी अब 5वीं बार चैंपियन बनने के लिए रविवार 28 मई को मैदान पर उतरेंगे। हर खबर आपकी, आपसे, आपके लिए और उसका असर सब पर। दिन भर की तमाम ताजा घटनाओं की बड़ी खबर सिर्फ न्यूज़ लिंक पर। निर्भीक, निष्पक्ष, निरंतर।